हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि खोने का डर है आपके पर्सन के अंदर। आपको खोने का डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने मूव ऑन किया और यहाँ पर आपके पर्सन को चेस करना भी आपने पूरी तरह से बंद किया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाने का फैसला किया है। तो वही दिखाई देता है कि आपने हो सकता है मूव ऑन कर लिया है और इन्हीं सब से आपके पर्सन के अंदर अब डर है। इनको लगता है कि ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे अगर अभी भी ये कोई प्रयास नहीं करेंगे तो, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आप पूरी तरह से अपने आप को बदल लिए हैं और आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का भी फैसला कर लिया है। ये भी ये समझ पा रहे हैं और ये भी जानते हैं कि अब शायद आप इनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आपने अपने पर्सन से बोल दिया है कि अब आप कोई कनेक्शन इनसे नहीं रखना चाहते, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं कहा है, बस आपके एक्शन से ही आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि हो सकता है आप अब आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इनको चेज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको रोकने की तैयारी कर रहे हैं। ये किसी तरह से आपको रोकना चाहते हैं, अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनका साथ छोड़कर आगे बढ़ें। और इस समय वही है गाइस कि आप दोनों के बीच की जो ये परिस्थिति है ये पूरी तरह से अभी ख़राब हो चुकी है। सेपरेशन भी इसीलिए हुआ और यहाँ पर समस्या बहुत सारी दिखाई देती है। समस्या भी बहुत ज़्यादा है और इस रिश्ते में ऐसा है कि लोगों की दखलंदाजी भी रही, जिसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। कहीं तो आपके पर्सन की गलती थी। तो यहाँ पर इन्हीं सब की वजह से क्या हुआ है कि सेपरेशन हुआ है। आप नहीं चाहते थे अलग होना इनसे, लेकिन मजबूरी थी आपकी भी, क्योंकि आप कुछ भी सही कर नहीं पा रहे थे, आपके पर्सन का सहयोग था नहीं। तो वही है कि आपने आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया और उस समय आपके पर्सन का भी यही था कि इनको आप किससे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि ये चाह रहे थे कि आप इनकी लाइफ में रहें। तो इनका प्रयास भी कुछ भी नहीं था। हो सकता है वही कि थर्ड पार्टी की तरफ इनका ध्यान था, इस वजह से भी ऐसा कर रहे थे। और इनका फ़ैसला वही था कि तीसरे इंसान की तरफ तो बढ़ना है, तो आपके लिए क्या मेहनत करना, क्या आपको रोकना, ये सब उस समय इनके दिमाग में था। इसलिए ये भी क्या है, कोई प्रयास किए नहीं हैं। और उस समय वही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन जो आई वो आपके पर्सन की तरफ से ही आई। आपका प्रयास रहा बातचीत करने का, लेकिन इनका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था और वहाँ फिर आपने भी प्रयास करना बंद किया है। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि उस समय तो इनको कुछ समझ में आया नहीं। इनका तो यही था कि आपके बिना आराम से रह लेंगे, क्योंकि तीसरा इंसान भी इनके साथ है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो इनके रोमांटिक पार्टनर हो, जो भी है वो थर्ड पार्टी। तो ये उस घमंड में थे। अब ऐसा है कि उसी चीज़ के लिए आप पछता रहे हैं। जो निर्णय उस समय लिया उसके लिए अब क्या है, पछता रहे हैं। अब इनको आपसे अलग रहकर आपकी कमी महसूस हो रही है। आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। इनको ये लगता है कि किसी तरह आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो अब क्या है, अपने लिए फैसले के लिए इंसान को पछतावा हो रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं गाइस कि कैसे यहाँ इस रिश्ते पर क्या किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से आपको समझाया जाए और इस रिश्ते को सही किया जाए। तो अभी इनका सोच विचार यही है, जो हो गया सो हो गया। अब आगे के लिए ये ऐसा कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किसी भी तरह इस रिश्ते को सही करना ही है। और उस समय तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन का ध्यान तो आपकी तरफ था नहीं, लेकिन अब उनको ये लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे इनको रोकने का, इनको समझाने का, इनको मनाने का, तब इनको ऐसा था कि समझदारी से काम लेना था, तो उसी समय सब कुछ सही हो जाता। ये जो उस समय अहंकार में आकर ऐसा है कि आपकी बात को सुनना नहीं चाह रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, मामला वहाँ और ज़्यादा बिगड़ गया। इसीलिए आप भी इनसे दूर होने का फैसला कर लिए। आपका प्रयास आपको सफल होता हुआ नज़र नहीं आया, तो आपने भी फिर वही किया कि ठीक है, जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं उसके साथ इनको लाइफ में आगे बढ़ने दो और अपना रास्ता अलग कर लेना ही सही है। तो इस चीज़ को अब ये समझ रहे हैं कि इनको उसी समय ऐसा था कि आपके साथ बातचीत करके जो भी समस्या थी उसको हल कर लेना था, समझौता कर लेना था, लेकिन ये तो घमंड में थे थर्ड पार्टी के, इसलिए ये सब करना नहीं चाह रहे थे और आज उन्हीं चीज़ों के लिए पछता रहे हैं। लेकिन अब ये इंसान रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह आप तक पहुंचा जाए और अब आपसे बातचीत करके जो भी अभी भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके मन में सवाल हैं, उन सबको ऐसा है कि समस्या का हल किया जाए
और इस रिश्ते पर अब ऐसा है कि वापस आपके साथ रिश्ते में जुड़ना है। और ये भी है गाइस कि ये कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप जब इनके साथ रिश्ते में थे तो आप भी सब कुछ संभालते थे, किसी तरह से इनके काम में हाथ बटा देते और यहाँ पर कहीं पर ये परेशानी में फंस जाते तो वहाँ से निकलने में इनकी मदद करते, हर तरह से इनकी हेल्प कर रहे थे। तो ये सब अब ये अकेले कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है वो इनका सहयोग करते ही नहीं है। थर्ड पार्टी ऐसा है कि अपना फ़ायदा देखते हैं और मतलबी इंसान है। जो आपके पर्सन से मिल रहा है वो लेते हैं, लेकिन बदले में इनके लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या, अब ये अकेले पड़ गए, अब इनका साथ देने वाला कोई है नहीं। ये भी वजह है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको मालूम है कि आप हमेशा से इनका साथ दिए हैं, इनका सहारा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और वही है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी हुए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही है कि अब आपके पर्सन को लगता है कि इन सब चीज़ों को इनको भूल जाना चाहिए, आप भी ये सब चीज़ें भूल जाएं। जो भी कुछ पास्ट में हुआ है, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए दूसरे लोगों की वजह से, या जो भी यहाँ पर परेशानी आई, उन सब चीज़ों को आप भी भूलें और ये भी भूलें। तभी इस रिश्ते में ऐसा है कि सुधार आ सकता है। अगर पुरानी बातों को लेकर दोनों ही बैठे रहेंगे तो कुछ भी ठीक कर पाना मुश्किल है, ऐसा भी उनको लगता है। और इनको यही है गाइस कि ये चाहते हैं, ये तो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, यहाँ पर सब कुछ सही करना चाहते हैं, तो आप भी इनका साथ दें, ऐसा ये चाहते तो हैं। इसीलिए क्या है कि आपको मनाने का प्रयास है, आपको समझाना चाहते हैं, और जो भी समस्या उस समय रही, आपसे अलग हुए, जो भी कारण था, वो सब आपको अब बताना चाहते हैं। और अभी आपके पर्सन का ऐसा हाल है गाइस, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होते हैं, चिड़चिड़े से हो गए हैं, क्योंकि आप इनके साथ नहीं हैं। इनको आपका साथ चाहिए किसी भी हालत में। और यहाँ पर थर्ड पार्टी हो, चाहे इनके कोई इनके साथ के जो भी लोग हैं, कोई कुछ कह दे, जरा सी बात पे ये चिड़चिड़े हो जा जरा सी बात पे ये चिड़चिड़ाने लगते हैं, जरा सी बात पे नाराज़ होने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं सामने वाले को। तो अभी इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बस उसका कारण यही है कि आप इनके साथ नहीं हैं और ये आप ही चाहिए। तो इस वजह से क्या हो रहा है, दूसरे लोगों से भी ना ये अपना संबंध खराब कर रहे हैं। इनका बस यही है कि इनको अब कोई नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबको देख कर बैठे हैं। देखिए, आपसे अलग होने के बाद हर किसी का रवैया इन्होंने देखा। जो आप जैसे रहे हैं वैसा कोई भी इनके साथ नहीं रहा है, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो, जो भी इनके हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी हैं यहाँ पर लोग इनके साथ, किसी का भी रवैया आपकी जैसे नहीं रहा है। इसलिए अब ये सब कुछ समझ गए कि लोग कैसे हैं, इनके आसपास के लोग जो भी हैं, इनके साथ के लोग कैसे हैं, ये उस चीज़ को समझें। इसीलिए अब किसी के ऊपर ना ये विश्वास कर रहे हैं, ना किसी की बात ये सुनना चाहते। इसीलिए छोटी छोटी बातों में भी अगर वो लोग सही भी बोलते हैं तो इनको वो गलत लगता है और ये लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका अभी वही है कि इनको किसी भी तरह आप चाहिए, आपके अलावा अब ये किसी को भी नहीं चाहते अपनी लाइफ में। अभी इनका हाल ऐसा है। जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर होंगे, उनका भी साथ छोड़कर ही वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और जो भी लोग आपके बारे में इनको भड़काते थे गाइस, अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनका परिवार ही हो सकता है ये, कि आपके खिलाफ बात करते हैं। तो ये उन लोगों से साफ कहने लगे हैं कि ये आपका उनका रिश्ता है, आप दोनों का मामला है, आप दोनों ही मिलकर इसको सुलझा लेंगे। यहाँ पर किसी को भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो भी लोग इनको आपके खिलाफ भड़काते रहे हैं, जिनकी ये सुनते रहे हैं, अब ये उन लोगों को जवाब देने लगे हैं कि ये किसी की नहीं सुनना चाहते, इनको कोई भी सलाह ना दी जाए। अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको खोने का रिस्क नहीं ले सकते। अब ये ऐसा है कि आवाज़ उठाने को तैयार हैं, अपने पक्ष में बोलने को तैयार हैं। किसी तरह वही है कि आपके साथ ये रिश्ता सुधरना चाहिए, आप दोनों फिर से रिश्ते में वापस आएँ, इसके लिए अब ये प्रयास करना चाहते हैं। पहले हो सकता है किसी का विरोध नहीं कर पा रहे थे, जो भी यहाँ थर्ड पार्टी है उनका विरोध नहीं कर रहे थे, उनके हिसाब से चल रहे थे, वो जैसा कहते तो उस बात को सुनकर ही हो सकता है ये अलग भी हुए। उन लोगों की बात सुनकर, परिवार है तो परिवार ने यहाँ पर आपके खिलाफ भड़काया या आपसे अलग हो जाने की सलाह दी, तो ये दूसरों की सुनकर आपसे अलग भी हो गए, सही गलत को नहीं समझ पाए। और अब ऐसा है कि सबका विरोध करने को ये इंसान तैयार है, आपका साथ ये चाहते हैं, और किसी तरह आपका साथ पाने के लिए तो ये अब सबसे लड़ने को तैयार है। सबको जवाब भी देना इन्होंने शुरू कर दिया। बस इनका अभी दिमाग इसी चीज़ में है कि इस रिश्ते को ठीक कर लो, और बाकी कोई साथ दे ना दे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका साथ होना ज़रूरी है। तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है गाइस कि आपके साथ अपने रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए, फ्यूचर की भी प्लानिंग अब करने लगे हैं। पहले फ्यूचर का तो ये कभी सोचे ही नहीं, जो चल रहा था, जैसा चल रहा था, बस ये आपके साथ रिश्ता रखना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी के आने के बाद वही मामला गड़बड़ा गया है और ये अपनी लाइफ में उनके साथ आगे बढ़ना चाहे हैं।
तो यहाँ पर अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आई और अब सही गलत को ये इंसान पहचान पा रहे हैं कि इनके लिए कौन सही है कौन गलत है। ये समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए सही इंसान हैं, तो आपका साथ होना ज़रूरी है। बाकी कोई साथ दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और थर्ड पार्टी से ये निकलने को तैयार हैं। उनका विरोध भी कर रहे हैं और वहाँ से ये निकलने की तैयारी में है। वहीं से निकल कर ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। तो इनका भी पूरा फोकस आपकी तरफ है। और यहाँ पर ये हुआ भी इसीलिए क्योंकि आपने खुद को बदला है। अगर आप खुद पर काम कर रहे हैं तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, कि अगर आपने उनको चेस करना बंद किया है तो ये आप ही के पर्सन की एनर्जी है और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी भी खुद में परिवर्तन नहीं लाया, वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, उनको चेस कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में पता लगा रहे हैं, अपने ऊपर कोई ध्यान है ही नहीं, तो ऐसे लोगों के पर्सन की ये एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी में है, सोच विचार कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह आप तक पहुंचा जाए, किस तरह आपको समझाया जाए, मनाया जाए। तो इसमें अभी ये बिजी हैं, अभी यही सब इनके दिमाग में चल रहा है। काम पर भी अपने ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन काम पर इनके समस्या भी है। जो भी ये कर रहे हैं जॉब बिजनेस, वहाँ पर इनको समस्या है। काम इनका कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये पूरी मेहनत वहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी इनका यही है गाइस कि ये आपकी तरफ बढ़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी का साथ छोड़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको, अगर आप खुद पर काम करना शुरू कर दिए हैं तो बस करते ही रहिए। अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपके पर्सन खुद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक खुद पर काम करना शुरू नहीं किया, अभी भी अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं, तो वो आप आज से ही शुरू कर दीजिए। तो आपके भी पर्सन की एनर्जी यही रहेगी कि वो जल्द से जल्द आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।